नमस्कार। और इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। मुख्य सेविका भर्ती जो काफ़ी समय से चल रही थी, विवादित थी, इस विवादित भर्ती को लेकर अब बड़ा फैसला हो चुका है। दरअसल यह आदेश आवश्यक सूचना 6 तारीख को ही जारी कर दी गई थी और इसमें आपको बता दें जो फाइनल स्टेज बाकी है डीबीएन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो अब किया जाएगा। बाकायदा इसके लिए सूचना जारी कर दी गई है। फिलहाल इस सूचना को जानते हैं, फिर आगे बात करेंगे। यूपी सरकार की तरफ से दो बड़ी खबरें आ रही है। एफआरएस सिस्टम को यूपी में जोरों शोरों से लागू किया जा रहा है। क्या बात है वो पूरी निकल कर आई, वो समझते हैं। साथ ही जो नवचयनित आंगनबाड़ी कर्मी हैं, इनको लेकर भी एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। दोनों ही आदेश हम जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, नए लोग पुराने लोग लाइक और शेयर करना मत भूलें। सबसे पहले जाने की मुख्य सेविका भर्ती के मामले में जो है, जिन्हें आप सुपरवाइजर भी कहते हैं, इनकी भर्ती को अब तेजी से सरकार बढ़ा रही है। ये दरअसल इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि ये मामला कोर्ट में चला गया था। ये भर्ती 2022 की लिखा हुआ है कि 2022 में मुख्य सेविका परीक्षा के अंतर्गत, इसमें देखिए मुख्य सेविका की जो है मेन परीक्षा थी, पैट के आधार पर नंबर थे। 17/12/2024 से 13/2/2025 तक आयोजित अहिर्ता अभिलेख परीक्षण के उपरांत सेविकाओं के पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के विज्ञापित पदों के सापेक्ष जो कुल मिलाकर लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार उपलब्धता की सीमा तक चिन्हित कुल 24 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची एवं पुनरीक्षित कट ऑफ अंक जो है आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। साथ ही अभ्यर्थियों को जो इस शेष अभ्यर्थी है, जो मुख्य सेविका भर्ती मामले में 24 अभ्यर्थी शेष रह गए थे, उनको जो है कार्यालय में बुलाया गया है 13 जून को। ये अभ्यर्थी 24 जो रह गए हैं अभ्यर्थी, इनको इनकी बाकायदा जो है सूची जारी कर दी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य 4 प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्र डाउनलोड कर ले। फिलहाल ये 24 लोगों के लिए अपडेट थी। 13 जून को इनको बुलाया गया है सुबह 10 बजे। अभ्यर्थियों की संख्या 24, क्योंकि ये शेष रह गए थे। अब बात कर लेते हैं, एक लेटर जारी हुआ है सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारियों को। जनपद आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बदायूं, बुलंदशहर, बिजनौर, चंदौली, चित्रकूट, बहराइच, गाजियाबाद, बहराइच हो गया है, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हापुड़, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव और वाराणसी जनपद वालों के लिए है। इनको जो है क्या किया गया वो समझते हैं। दरअसल बाल विकास विभाग की जो है निदेशक सनीत कौर ब्रोका की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, इनको भेजा गया है। इसमें क्या बताया गया है उसको समझते हैं। दरअसल निदेशक की ओर से जानकारी दी गई है कि आंगनबाड़ी सहायिका से कार्यकर्ता के पद पर प्रति चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 7 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। और इसमें देखिए पत्रांक संख्या का जिक्र है 28 मई 2025 द्वारा जनपद स्तर पर आंगनबाड़ी सहायिका से कार्यकर्ता के पद पर प्रति चयनित आंगनबाड़ी कर्मियों को क्षेत्रीय जिला ग्राम विकास विभाग में संस्थान में भौतिक रूप से जो है 7 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि वो अपने कार्यों को अच्छी तरीके से निर्वहन कर सकें। प्रशिक्षण सत्रों का निर्धारण कर तिथि एवं स्थान सहित प्रशिक्षण कैलेंडर भी उपलब्ध कराया गया है, जो भी हम आपको दिखाएंगे। इसी के साथ ही जो है निदेशक द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों यानी कि एडब्ल्यूसी के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं को गुणवत्तापूर्ण केंद्र की व्यवस्था, आयु उपयुक्त गतिविधियां, प्री स्कूल गतिविधियों के संचालन, विभिन्न पोर्टल के माध्यम से शासकीय कार्यों का संपादन की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान किया जाना है। उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला समन्वय के प्रशिक्षण अवधि में अपरिहार्य स्थिति में प्रशिक्षण हेतु अनुपलब्ध होने की दशा में जनपद स्तर पर कार्य कर रही संस्था रॉकेट लर्निंग के जनपद स्तर पर अनुसार जो है कुल मिलाकर इन शॉर्ट अगर आपको बताएं, जो अभी प्रमोशन हुआ है, कार्यकर्ता बन गए हैं, उनको कैसे काम करना है, क्या करना है, अभी हमें जनपदों के नाम बताए, इन सभी का जो है प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा और प्रशिक्षण 7 दिवसीय होगा। फिलहाल आपको बता दें जनपद स्तर पर ही आयोजित किया जाएगा। ये देख सकते हैं किस तरीके से 7 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण के संबंध में लेटर है। फिलहाल आपको बता दें जनपदवार तैनात रॉकेट लाइनिंग के जिला समन्वयक के मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए गए हैं और जिला समन्वयक यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं जो उनके नंबर जारी किए गए हैं। देवेश नंदन सिंह है आगरा के, इनका नंबर जारी किया गया। इसी तरीके से अलग अलग जनपदों में जहाँ जहाँ यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जयप्रकाश, अमता रयान, राहुल कुमार, सुरेश कुमार, इस तरीके से और भी नाम यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर 57 जो है नाम यहाँ पर सूची जारी की गई है। ये अलग अलग जनपदों के जो जनपद के नाम हमने आपको बताए और 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। वहीं आपको एक और खबर बता देते हैं। अभी देखिए केंद्र सरकार ने कहा है कि एफआरएस सिस्टम को जो पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए आप लोगों को सुना होगा, फोटो मिलान के जरिए ही तो स्टार वितरण किया जाएगा। इसको लेकर जो है यूपी में अभी तक जो है पूर्णतया व्यवस्था लागू नहीं हो पाई थी।
इसी संबंध में एक आदेश जारी कर दिया गया है। स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि यूपी में सभी जगहों पर ये व्यवस्था लागू की जाएगी। हालांकि आपको बता दें, केंद्र सरकार की ये व्यवस्था है, केंद्र सरकार का आदेश है और सभी राज्यों को मानना पड़ेगा। एफआरएस सिस्टम के संबंध में देखिए, 30 तारीख को एक आदेश भारत सरकार बाल विकास मंत्रालय ने जारी किया था। अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में हिंदी में भी बताएंगे। इसमें लिखा हुआ है, सब्जेक्ट मैंडेटरी टीएचआर डिलीवरी थ्रू एफआरएस, मॉनिटरिंग द अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग एडब्ल्यूसी एंड एफआरएस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि कुल मिलाकर जो है एफआरएस सिस्टम को लागू किया जाए। राज्य जो राज्य अभी तक लागू नहीं करे हैं वो भी राज्य लागू करें, और यूपी सरकार ने भी आदेश अधीनस्थों को भी जो है जारी कर दिया है। फिलहाल आपको बता दें, बिहार में कई जनपदों में लागू हो गया, यूपी में नहीं लागू हो पा रहा, तो अब यूपी का भी आदेश जारी हो चुका है। यहाँ पर एक और तीसरे नंबर पे एक लाइन लिखी हुई है, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट टू मॉनिटर द अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग एडब्ल्यूसी एंड दियर हॉट कुक्ड मील्स, द फीचर ऑफ मार्किंग दियर अटेंडेंस एंड टेकिंग ऑफ हॉट कुक्ड मील्स विल बी मेड कंपलसरी फ्रॉम 1 जुलाई 2, यानी कि 1 जुलाई 2025 से एफआरएस सिस्टम को हर हाल में लागू किया जाएगा। जो भी योजनाएं होगी एफआरएस सिस्टम में, जो पंजीकृत होंगे लाभार्थी, वो प्रक्रिया जो होगी फोटो कैप्चरिंग की, उसी के तहत जो है काम किया जाएगा। यानी जुलाई जो नया जो है अभी सत्र शुरू हो रहा है, वैसे तो 1 अप्रैल शुरू होता है, लेकिन शुरुआती जो है स्कूली शिक्षा शुरू हो रही है 1 जुलाई 2025 से, तो ये हर हाल में लागू हो जाएगा 1 जुलाई 2025 से। चौथे नंबर पर लिखा हुआ है, फर्दर टू एंश्योर लास्ट मील डिलीवर ऑफ टीएचआर intended beneficiaries, it has been decided that FRS will be made mandatory for THR distribution with effect from 1 जुलाई यानी 1 जुलाई 2025, यानी 1 जुलाई 2025 से टीएचआर की जो पूरी व्यवस्था होगी वो एफआरएस के माध्यम से ही संचालित की जाएगी। ये स्पष्ट तौर पर आदेश भारत सरकार का जारी हो चुका है। और जब जैसे भारत सरकार ने आदेश जारी किया, तो जहाँ जहाँ राज्यों ने अभी तक जो है अपने अधीनस्थों को आदेश जारी नहीं किया था, तो राज्यों ने भी जारी कर दिया। अब यहाँ पर हम एक समस्या आंगनबाड़ी बहनों की बता रहे हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम, इसी के साथ ही मोबाइल अच्छा नहीं दिया जा रहा। उत्तर प्रदेश सरकार घटिया मोबाइल पर काम करा रही है, लेकिन एफआरएस सिस्टम को लागू करने के आदेश को जारी कर दिया, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में बताइए। हालांकि इसका विरोध जो है कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी खासतौर पर देखने को मिला, लेकिन अब भारत सरकार का आदेश आया तो यूपी सरकार ने भी जारी कर दिया। दुख की बात यह है कि अभी तक मोबाइल फ़ोन नहीं वितरण किए गए, ना ही डाटा रिचार्ज पैसा दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी एफआरएस सिस्टम को लागू कर दिया गया। कई क्षेत्रों में दिक्कतें आने वाली हैं। एफआरएस सिस्टम पूर्णतः सफल अगर बनवाना है तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है पैसा का वितरण करना होगा, रिचार्ज व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, साथ ही मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराना होगा। अगर आप इस बात से सहमत हो, कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। इसी के साथ ही आप लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन के बारे में जरूर बताएं, कैसी प्रक्रिया चल रही है, क्या सिचुएशन है, कैसे हालात है। और इसी के साथ ही जो है बताइए, आप एफआरएस का जो है विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं, क्योंकि एफआरएस सिस्टम को अब हर हाल में लागू कर दिया गया है और 1 जुलाई से 2025 से टीएचआर वितरण भी एफआरएस के माध्यम से ही होगा। लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ। कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए।